सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, पिछली वीडियो में गया श्राद्ध के बारे में चर्चा की थी। शायद आपने अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे इस चीज़ से। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं शास्त्रीय वचन। तो पुत्र विवाह के 6 महीने के अंदर पुत्री के विवाह नहीं करना चाहिए। यदि संवत्सर बदली हो जाए तो फिर यह निषेध नहीं है। जुड़वा भाइयों का या सौतेले भाइयों का विवाह जनेऊ संस्कार एक साथ किया जा सकता है। दो सहोदर भाइयों का दो सहोदर बहनों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार अपने घर में ही गृहयाग पूर्वक करना चाहिए। अति आवश्यक स्थिति में या आपत्ति काल में किसी मंदिर या तीर्थ में किया जाना चाहिए। दो सहोदर भाई बहनों का मांगलिक संस्कार 1 वर्ष के भीतर नहीं करना चाहिए। एक ही घर, एक ही वेदी, एक ही मंडप, एक ही परिवार का एक ही दिन में और एक ही मुहूर्त में 2 विवाह नहीं करना चाहिए। पुत्र या पुत्री के विवाह के 6 माह के बाद तक अन्य बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए और न गया श्राद्ध करना चाहिए, न तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए, न स्वयं अपना मुंडन कराना चाहिए। यह सब निषेध है। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्री और ज्येष्ठ मास का अर्थात त्रिज्येष्ठ में विवाह नहीं किया जाना चाहिए। अति आवश्यक हो तो रोहिणी के सूर्य में फिर विवाह किया जा सकता है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। कन्या विवाह के 1 साल तक पुत्र का मुंडन नहीं कराना चाहिए। संक्रांति के दिन या विवाह यज्ञोपवीत संस्कार व यात्रा नहीं करना चाहिए। पुत्री के विवाह के बाद चतुर्थी कर्म करने के बाद ही अर्थात 4 दिन बाद ही आवश्यक में पुत्र का विवाह किया जा सकता है। अति आवश्यक हो तो पहले पुत्री का करें, उसके बाद ही तब पुत्र का करें। एकादशी का पारण द्वादशी में नहीं करना चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी में करना चाहिए अर्थात त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। यह निर्णय वशिष्ठ जी ने राजा अम्बरीश को बताई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 25 में दिया इसका वर्णन कि एकादशी का जो पारण करें द्वादशी को ही करना चाहिए, न कि त्रयोदशी को। तो इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको मिल जाएगा अध्याय 25 में। महाभारत में अक्षौहिणी सेना का वर्णन है। रथ 21,870, गज 21,870, अश्व 65,610 और पैदल सेना 1,09,350। तो कुल वहाँ पर सेना थी 2,18,700। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः फिर किसी विषय में मिलेंगे। तब तो मुझे आज्ञा दे। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।